सो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है द रेडियस ऑफ एन आइटम दैट क्रिस्टलाइजेज इनटू एलसीसी इज 110 पिकोमीटर। फाइंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि जो एलसीसी है उसका जो रेडियस गिवन है वो है 110 पिकोमीटर। सो रेडियस जिसको लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से चिन्ह दिया हुआ है, 110 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है एज लेंथ, फाइंड करना है जिसको लोग किसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। एज लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। देन फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला एज लेंथ के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है 110 पिकोमीटर दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 220 पिकोमीटर। और अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो ये जाता है 220 इंटू 10 की पावर -12 मीटर या 220 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। नंबर 2 क्या कह रहा है कि द एज लेंथ ऑफ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द यूनिट सेल। सो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन में क्या गिवन है, एज लेंथ इज गिवन। सो ए दैट इज एज लेंथ कितना गिवन है 400 पिकोमीटर। टू फाइंड क्या फाइंड करना है हम लोग को फाइंड करना है रेडियस, किसका फाइंड करना है BCC का। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है R इक्वल टू √3/4a। तो वैल्यू पुट करिए, ये जाएगा √3/4 और a की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 400, ठीक है ना, ये 1 और ये 100 टाइम्स, ये हो जाएगा √3 इंटू 100 और जो √3 होता है इसकी वैल्यू होता है 1.732 इंटू 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 173.2 पिकोमीटर। तो रेडियस हमें मिल गया कितना 173.2 पिकोमीटर। Take the screenshot, then we have to solve the next question. Now, question number 1 we have finished. Question number 2 is also finished. Now we have to reach at the question number 3. Question 3 what says, the radius of BCC unit cell is 200 picometer. What is the age length? So, given question number 3 given. क्वेश्चन नंबर 2 में एज लेंथ दिया होता तो रेडियस फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि उसका रेडियस दिया हुआ है, हमें एज लेंथ फाइंड करना है। तो गिवन रेडियस इसको कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 200 पिकोमीटर। टू फाइंड हमें फाइंड करना है एज लेंथ जिसको हम लोग ए से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमें चाहिए फॉर्मूला एंड वी टू डू कैलकुलेशन, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू √3/4a। अब अगर मैं यहाँ से ये निकालना चाहूंगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/√3। ठीक है,
तो 4r की वैल्यू दिया है कितना 200, ये हो गया √3, ये मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 800/√3, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू होता है 1.732, और इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1, 2 और 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के लिए मैंने कुछ छोड़ा हुआ था। क्या छोड़ा हुआ था कि देयर वाज 800 डिवाइडेड बाई 1.732, इसको डिवाइड करना था। तो आई होप आप लोगों ने डिवाइड कर लिया होगा और आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आया होगा 461.8 पिकोमीटर के आसपास आया होगा। अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज 100 पिकोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस वन। तो इस बार जो क्रिस्टल दिया हुआ है वो क्या है, एफसीसी है। तो गिवन क्रिस्टल इज एफसीसी, और क्या गिवन है, इसका एज लेंथ दिया हुआ है, ए इज गिवन हाउ मच 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर हमें फाइंड करना है। सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो यू नीड फॉर्मूला, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, एंड कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला इज R इक्वल टू A/2√2 होता है। R फाइंड करना है, ए की वैल्यू कितना है, गिवन है 100 पिकोमीटर, पुट द वैल्यूज, ये हो जाएगा 100/2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 50, ये हो जाएगा 50/√2, जाके इसकी वैल्यू रख लीजिए। तो ये हो गया 50/√2 वैल्यू होता है 1.414 होता है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द 5th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। तो क्वेश्चन है, an atom crystallizes into simple cubic, एससीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, with age length of 600 picometer, find the radius of the unit cell। So question number 5 given, क्या given है, age length दिया हुआ है, A equal to 600 picometer, to find, में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। Then we need formula, हमें चाहिए formula and we have to do calculation। तो सिंपल क्यूबिक है, एससीसी है, तो एससीसी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इक्वल टू 2R, यहाँ पे हमें R फाइंड करना है, R इक्वल टू हो जाएगा A/2, A की वैल्यू गिवन है कितना 600 पिकोमीटर डिवाइड बाई 2, जिसको डिवाइड करेंगे दिया जाएगा 300 picometer। So you can see all these questions are very much easy. All these questions are based on the given formula। अगर आपको फॉर्मूले एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का रेडियस या फिर एज लेंथ का आता रहेगा, आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।